होकाई वेब सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड 4 के बारे में, यानी कि आज करेंगे एपिसोड 4 को एक्सप्लेन। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है पिछले एपिसोड का सीन, जहां पर जैक होकाई यानी कि क्लिंट बार्टन के गले पर तलवार रख देता है और फिर तभी पीछे से केट बिशप आ जाती है। फिर वहां पर एलेनोर भी पहुंच जाती है, जिसके बाद वो सब उसे पहचान जाते हैं और वो कहते हैं तुम तो होकाई हो। इसके बाद वो सब बैठकर डाइनिंग टेबल पर चाय पी रहे होते हैं और फिर एलेनोर केट से पूछता है कि मेरे कंप्यूटर से किसी ने लॉगिन किया था, तो वो कौन था। इसके बाद केट बिशप और क्लिंट बार्टन दोनों बातों को घुमाने की कोशिश करते हैं और सच बताना नहीं चाहते हैं। इसके बाद जैक क्लिंट बार्टन से कहता है कि दुनिया को बचाने के लिए शुक्रिया, जिसके बाद क्लिंट बार्टन कहता है कि ये तो मेरा फर्ज था। इसके बाद वहां से केट निकलने के लिए कहती है, लेकिन उसकी माँ उसे वहीं पर रोक लेती है और वो होकाई को जाने के लिए कह देती है। जिसके बाद वो होकाई को गेट पर रोकती है और उससे कहती है कि मैं केट को नहीं खोना चाहती। फिर क्लिंट बार्टन से कहता है कि केट एक बहुत ही समझदार और माहिर लड़की है। जिसके बाद उसकी माँ उससे कहती है कि नताशा रोमानोव भी एक माहिर लड़की थी, केवल माहिर होना ही जरूरी नहीं है। जिसके बाद क्लिंट कहता है कि हाँ। जिसके बाद एलेनोर से कहते हैं कि मेरी बेटी कोई सुपर हीरो नहीं है, और फिर उसके बाद क्लिंट बार्टन वहां से चला जाता है। और जब होकाई लिफ्ट से निकल रहा होता है तो हम देखते हैं कि उसके पास वो रोनिन की तलवार होती है जो कि जैक के पास थी और वो उसने वहां से उठा ली थी। उसके बाद हम देखते हैं कि एलेनोर बिशप एक कॉल करती है और वो फोन पर कहते हैं क्या तुम मुझे कॉल कर सकते हो। जिसके बाद हमें दूसरी तरफ होकाई का सीन दिखाया जाता है, यानी कि क्लिंट बार्टन का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपनी वाइफ लोरा को एक मैसेज भेजता है स्लोन लिमिटेड कंपनी के बारे में पता करने के लिए। जिसके बाद लोरा उसे बताती है कि वो स्लोन कंपनी का सीईओ जैक है। और फिर होकाई उससे एक रोलेक्स वॉच के बारे में बात करता है। जिसके बाद वो उससे पूछता है कि वो तो तबाह हो गई थी, लेकिन लोरा कहती है कि मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन वो तबाह नहीं हुई है। उसके बाद हम देखते हैं कि केट बिशप अपनी माँ के साथ बैठी होती है और फिर उसकी माँ उससे अपनी बिशप पार्टी के लिए कुछ एडवाइस मांगती है। इसके बाद वहाँ पर जेक डांस करने के लिए कहता है, लेकिन केट कहती है कि मेरी मोम को डांस करना नहीं आता। लेकिन उसके बाद फिर उसकी मोम उठ जाती है और वो डांस करने लगती है। उसके बाद हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है होकाई का सीन, जो कि अपने सेफ हाउस पर होता है और वो वहाँ पर चैन से बैठा होता है। लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजती है और वो जाकर देखता है कि केट बिशप आई होती है। जिसके बाद वो केट बिशप को बताता है कि ट्रैकसूट माफिया का सारा पैसा स्लोन लिमिटेड संभालती है और उसका सीईओ जैक है। के बाद वहाँ पर कपड़े बदलते हैं और अब वो क्रिसमस की तरह स्वेटर पहन लेते हैं। जिसके बाद वो वहाँ पर एंजॉय करते हैं और साथ ही साथ वो जैक के बारे में सबूत निकालने के लिए प्लान बनाते हैं। जिसके बाद क्लिंट बार्टन केट बिशप को एक नई ट्रिक सिखाता है। जिसके बाद केट बिशप उस ट्रिक की प्रैक्टिस करती है और वो भी उस ट्रिक को सीख जाती है। जिसके बाद वो वहाँ पर बैठकर वहाँ पर नताशा रोमानोव की बात करने लगते हैं। जिसके बाद केट बिशप उससे पूछता है कि तुमने अपनी फैमिली थैनोस की वजह से खोई थी। जिसके बाद क्लिंट बार्टन कहता है कि हाँ। और फिर केट बिशप से पूछते हैं कि क्या तुम रोनिन से तभी मिले थे। के बाद क्लिंट बार्टन उसका कुछ भी जवाब नहीं देता है और उसके बाद केट बिशप को पता चल जाता है और वो उससे कहती है कि तुम ही रोनिन हो। और वो उसे बताता है कि मैं एक हथियार था जिसे लोगों को मारने के लिए बनाया गया था। और वो उससे कहता है कि मैं ये सब ठीक करे बिना घर नहीं जा सकता। और उसके बाद हम देखते हैं क्लिंट बार्टन अब केट बिशप से सोने के लिए कह देता है। जिसके बाद वो सोने के लिए चली जाती है। उसके बाद क्लिंट बार्टन भी वहां पर सो जाता है। उसके बाद जैसे वो आंखें बंद करता है तो उसके सामने एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जिसमें क्लिंट बार्टन अपने परिवार को खोता हुआ दिखाया जाता है और फिर वो कैसे रोनिन बना और लोगों को मारा, ये सब दिखाया जाता है। और उसे दिखाया जाता है कि उसने नताशा को भी खो दिया था। जिसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है पर क्लिंट बार्टन केट बिशप से कहता है कि तुम्हें डाउन में जाना होगा, जहाँ पर ट्रैक सूट माफियाओं का अड्डा था, क्योंकि वहां पर पुलिस के पास मेरे ट्रिक एरोज हैं और उसे लारपास से मदद मांगनी होगी, क्योंकि लारपास इस काम को कर सकते हैं, ट्रिक एरोज वापस ला सकते हैं। और उसके बाद केट बिशप जाते हैं लारपास के पास और वो उनसे पूछते हैं कि तुम में से पुलिस वाला कौन है। जिसके बाद एक लेडी कहती है कि मैं हूँ पुलिस ऑफिसर, मेरा नाम है ऑफिसर वेंडी कॉनरैड। के बाद केट बिशप उससे कहती है कि तुम्हें होकाई के ट्रिक एरोज लाने होंगे। जिसके बाद वो सब उससे पूछते हैं इस काम के बदले में हमें क्या मिलेगा। जिसके बाद केट बिशप उससे कहती है कि आप जो चाहे वो मांग सकते हैं। जिसके बाद वो सब तैयार हो जाते हैं। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि होकाई यानी कि क्लिंट बार्टन आज काजी से मिलने जाता है और वो काजी की कार में बैठ जाता है। जिसके बाद वो काजी से कहता है कि मैं और किसी की मौत नहीं चाहता, लेकिन माया बीच में आएगी, इसलिए तुम उसे समझाओ कि वो रोनिन के पीछे ना पड़े। जिसके बाद वो उसे ऐसा कहकर वहां से निकल जाता है और वापस अपने सेफ हाउस पर आ जाता है, जहां पर सारे लारपार्स होते हैं। केट बिशप के पास जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरा सामान ले आई हो। तो केट बिशप उससे कहती है कि हाँ, बस तुम्हारा सामान आने ही वाला है। जिसके बाद वहां पर केट बिशप बहुत सारी ड्रेस ट्राई कर रहे होते हैं जो कि लारपार्स की होती हैं। और फिर लारपार्स और उन सब के बीच सौदा होता है कि वो उन्हें लारपार्स की ड्रेस बनाने के लिए मटेरियल देंगे। जिसके बाद वो सौदा मान लेते हैं और केट बिशप उनसे कहते हैं कि हम तुम्हें ज्यादा मटेरियल देंगे जिससे तुम 2 ड्रेस फालतू बना सको, क्योंकि 2 ड्रेस की किसी को जरूरत है। अब होकाई यानी क्लिंट बार्टन और केट बिशप दोनों वहां से निकल जाते हैं और वो जाते हैं माया के घर, क्योंकि उन्हें वहां से एक वॉच लेनी थी जो कि एक रोलेक्स वॉच थी। अब वो दोनों उस घर के सामने वाली बिल्डिंग के ऊपर होते हैं और वो वहां पर अंदर घुसने का प्लान बना रहे होते हैं, लेकिन तभी केट बिशप वहां से निकल जाती है और वो उस घर के अंदर चली जाती है। और फिर वो एक लिफ्ट के अंदर जाती है जहां पर उसे एक बूढ़े अंकल मिलते हैं और वो उनकी सामान उठाने में मदद करती है। जिसके बाद वो उस बहाने से ऊपर जाना चाहती थी। अब केट बिशप उस घर के अंदर घुस जाती है और जैसे ही वो अंदर घुसती है तो वहां पर स्ट्रोब लाइट जलने लगती हैं। जिसके बाद वो उसे होकाई को बताती है। केट बिशप को वो घड़ी भी मिल जाती है। जिसके बाद क्लिंट बार्टन उसे वहां से निकलने के लिए कहता है, क्योंकि
वो उसे बताता है कि स्ट्रोब लाइट उसी के घर में लगी होती हैं जिसे सुनाई नहीं देता है, जिसके बाद वहां पर माया आ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होकाई के ऊपर यानी क्लिंट बार्टन के ऊपर भी हमला हो जाता है। जिस बिल्डिंग के ऊपर वो होता है वहां पर भी एक आदमी आ जाता है जो कि उसके ऊपर हमला करने लगता है और फिर केट भी उस बिल्डिंग पे वापस आ जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वहां पर होकाई यानी कि क्लिंट बार्टन और उस दूसरे आदमी के बीच लड़ाई हो रही होती है और दूसरी तरफ माया और केट बिशप के बीच लड़ाई हो रही होती है और वो चारों आपस में लड़ रहे होते हैं। अब वो दूसरा शख्स केट बिशप को उस बिल्डिंग से रस्सी के साथ नीचे फेंकता है, जिसके बाद अब होकाई भी उसकी जान का खतरा समझ जाता है और वो उसे छोड़ देता है और वहां से जाने के लिए कह देता है। अब केट बिशप वापस से ऊपर आ जाती है उसी बिल्डिंग पर और वो वहां पर आकर एक ट्रिक एरो छोड़ती है, जिसके बाद वहां पर एक छोटा सा ब्लास्ट हो जाता है। और फिर जब होकाई वापस से खड़ा होता है तो वो उस शख्स का मास्क उतार देता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो येलेना है जो कि ब्लैक विडो की यानी कि नताशा रोमानोफ की बहन थी और वो वहां पर होकाई को मारने के लिए आई थी, जिसके बाद वो वहां से भाग जाती है। अब वहां पर क्लिंट बार्टन और केट बिशप के बीच बहुत बहस होती है, क्योंकि क्लिंट बार्टन जान चुका था कि केट बिशप की जान को खतरा है, इसलिए वो उसे वहां से जाने के लिए कह देता है और वो कहता है कि तुम मेरी कोई पार्टनर नहीं हो। और फिर उसके बाद केट बिशप भी उससे कहती है कि तुम चाहो ना चाहो मुझे इसी राह पे चलना है, जिसके बाद वो ऐसा कहकर वहां से चली जाती है और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।